फूलों की होली और ईद मिलन से बनारस ने दिया विश्व शांति का संदेश। वाराणसी फर्नीचर एवं फर्निशिंग व्यापार मंडल की अनूठी पहल, भाईचारे और सौहार्द की मिसाल बना आयोजन। वाराणसी, जहां एक और दुनिया के कई देश युद्ध की विभीषिका का सामना कर रहे हैं, वहीं धर्मनगरी काशी से शांति, एकता और भाईचारे का प्रेरणादायक संदेश सामने आया है। वाराणसी फर्नीचर एवं फर्निशिंग व्यापार मंडल द्वारा आयोजित संयुक्त होली मिलन एवं ईद मिलन समारोह ने सामाजिक सौहार्द की एक नई मिसाल पेश की। इस विशेष आयोजन में व्यापारियों ने फूलों की होली खेली और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ व्यापारियों को अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया गया। आयोजन प्रभारी प्रकाश सोनेजा ने आगंतुकों का पारंपरिक अंदाज में गांधी टोपी व कलगी पहनाकर स्वागत किया। अजय गुप्ता, अध्यक्ष वाराणसी फर्नीचर और फर्निशिंग व्यापार। आज क्या कार्यक्रम आयोजित है? आज को हम लोग मूल रूप से होली और ईद मिलन समारोह एक साथ पहली बार बनारस के अंदर मना रहे हैं। सारे हम लोगों के व्यापार मंडल में कम से कम जितने व्यापारी हैं, सारे धर्मों के लोग हैं। हम लोगों ने प्रयास किया है कि सारे लोगों को एकत्र करके अपने यहाँ एक छत के नीचे आज रंगारंग कार्यक्रम है, सबका आनंद मिले, स्वादिष्ट भोजन है, ये सब व्यवस्था की गई है। और आज मुझे लगा कि आज जितने हमारे वरिष्ठ व्यापारी हैं, सम्मानित अधिकारी हैं, इन लोगों को हम लोग सम्मानित करें। कहाँ कितने व्यापारी आप यहाँ उपस्थित हुए हैं? अभी तक लगभग 50% उपलब्ध हो चुके हैं। 100 से ज़्यादा की संख्या हो गई होगी, लेकिन अभी भी बहुत से बाकी हैं। थोड़ा सा आप लोग जल्दी आ गए हैं। क्या संदेश होगा समाज के लिए? समाज की एकता, व्यापार को हम लोग कैसे आगे मजबूती के साथ बढ़ाएं, यही हम लोगों का मंत्र होता है। और व्यापारी जब एक रहेंगे, व्यापारियों की समस्या के लिए हम लोग जब आपस में बातचीत करेंगे तो उसका निराकरण होगा। एक छत के नीचे सारे व्यापारियों को इकट्ठा करके अपनी समस्याओं को खत्म करने के लिए प्रयास करते हैं और कुछ नहीं, और मिलजुल करके रहें, यही हमारा संदेश है। महामंत्री वाराणसी फर्नीचर और फर्निशिंग व्यापार मंडल, आज हम लोगों का आयोजन जो है एक बार पोस्टपोन जरूर हुआ, लेकिन आज का उत्साह ईद और होली मिलन समारोह का जो कार्यक्रम है, आज सारे व्यापारियों को जोड़ने का कार्यक्रम है। सारे व्यापारियों ने आज जो उत्साह दिखाया है, अभी कार्यक्रम शुरू हुआ ही नहीं, हमारे लगभग सारे व्यापारी आ चुके हैं। हम लोग आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इस विषम परिस्थिति में जो इस समय देश की स्थितियां हैं, जो मार्केट की स्थितियां हैं, उस मुश्किल की घड़ी में भी हम लोगों ने आज ये समय निकाल के एक दूसरे का दुख सुख बांटने के लिए सारे व्यापारी इकट्ठा हुए हैं और सारे व्यापारियों ने कंधा से कंधा मिलाकर चलने का आश्वासन दिया है। और यही आप लोगों के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि हम लोगों ने जो नई पहल की है, ईद और होली मिलन समारोह, ये आयोजन एक दूसरे को जोड़ने का काम किए हैं। जय हिंद, जय व्यापार, जय भारत। उपाध्यक्ष वाराणसी फर्नीचर और फर्निशिंग व्यापार मंडल का, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हमारा शहर बनारस एकदम अद्वितीय शहर है। यहाँ गंगा जमुना संस्कृति, राम रहीम दोनों साथ रहते हैं। और इतने सालों से, जब से मैं यहाँ पे हूँ, मैंने शायद ही कभी ऐसा देखा होगा कि हमारे फर्नीचर व्यापार मंडल में होली और ईद इकट्ठे मनाई गई है। ये बड़ा अच्छा अवसर है कि मार्च का महीना होली भी पड़ गई, ईद भी पड़ गई। वैसे इस बार मार्च में तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन हम लोग को भी ये एक सौभाग्य मिल गया कि होली और ईद दोनों में इकट्ठे मनाएं। इस आयोजन के माध्यम से हम एक बार पुनः सभी व्यापारियों में आपस में पारस्परिक सहयोग और एक दूसरे के संग कंधे से कंधा मिलाकर चलने की ख्वाहिश रहेगी। और हम उम्मीद है कि हमारे सभी व्यापारी बंधु आज के इस कार्यक्रम को भरपूर एंजॉय करेंगे। अभी वर्तमान में जो सरकार चल रही है, इसमें व्यापारी गण कितने खुश हैं और क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से? देखिए, सभी देशों में, खाड़ी के देशों में युद्ध हो रहा है और हमारे हिंदुस्तान में तेल का और डीजल का रेट अभी भी वही है। सरकार ने अपने लिए कुछ अपनी सब्सिडी कम की है, अपना एक्साइज कम किया है, लेकिन किसी आम जनता या के ऊपर कोई कष्ट नहीं डाला है। लेकिन हमारे व्यापार में ये हो रहा है कि युद्ध की वजह से हम लोगों को इस समय रॉ मटेरियल सबका रेट बढ़ा हुआ है। धीरे धीरे अगर पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो शायद हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा होगा। व्यापार में इस समय कुछ कठिनाई आ रही है।
लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कोई ना कोई उसका उपाय जरूर निकालेंगे और हम सभी व्यापारियों को राहत जरूर देंगे। इस मंच के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? इस मंच के माध्यम से हम लोग संदेश देना चाहेंगे, अगर हमारा संदेश चला गया तो हम ईरान और ट्रंप को जरूर संदेश देना चाहेंगे कि ये भाईचारे का विश्व है। मतलब आप लोग क्यों इतनी वैमनस्यता करते हैं, एक दूसरे के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? तो आप लोग युद्ध ख़त्म करिए। आज भी वैसे पूरे विश्व में प्रदर्शन हो रहा है। अमेरिका में आज 1300 जगहों पे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एंटी ट्रंप और एंटी ईरान के और एंटी वॉर के बारे में। हमें उम्मीद है, हम सभी को ये उम्मीद है, हम सभी बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से ये युद्ध रुके और एक बार हमारा जीवन पुनः अपनी पुराने दिनचर्या पे आए, हमारी महंगाई थोड़ी कम हो जाए जो इस समय बढ़ी हुई है और हमारा व्यापार अच्छे से चले। धन्यवाद। और गुप्ता, वाराणसी फर्नीचर परिचय व्यापार मंडल का कोषाध्यक्ष। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि होली मिलन और ईद मिलन समारोह बहुत कम लोगों ने एक साथ मनाया। ये हमारे व्यापार मंडल की उपलब्धि है कि हमारे व्यापारिक किसी जाति और बिरादरी का नहीं होता, किसी एक समुदाय का नहीं होता, वो एक व्यापारी है और व्यापारी एकता सबसे बड़ी एकता होती है। इसलिए हम कहेंगे कि सारे व्यापारी संगठन, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मोहम्मदन हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब एकजुट होकर रहें, नेताओं की भाषाओं में ना आए और ना कि अपने आप को बांटने की कृपा करें। व्यापारी एकता जिंदाबाद। प्रभारी फर्नीचर व्यापार मंडल, पूर्व अध्यक्ष भी रहा हूँ फर्नीचर व्यापार मंडल का। बहुत कम शब्दों में कहना कि आज विश्व की परिस्थितियाँ व्यापार के लायक नहीं हैं। आने वाले दिन व्यापार और व्यापारी के लिए बहुत ही कठिन है। आज बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, सभी हमको आगाह कर रहे हैं कि आप अपने को सचेत रखिए। हर तरीके के रॉ मटेरियल की क्राइसिस होगी, क्योंकि हमें अंदाज नहीं है कि कितने सारे उत्पाद जो विदेशों से आते हैं और मिलके हमारे यहाँ एक उत्पाद तैयार होते हैं। तो इन सब की कीमतें बेतहाशा बढ़ चुकी हैं। बाज़ार में अभी तक माल उपलब्ध है, लेकिन आने वाले दिनों में वो माल मिलना मुश्किल हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन दिक्कत करेगी। तो आज व्यापारियों को बड़े धैर्य और संयम बनाए रखना है जब तक विश्व की शांति नहीं